जी, ये बड़ा अहम मामला है। अगर ये जजेस का खत और इस तरह की चीजें बीच में ना आ जाती तो ये बहुत बड़ा इशू होना था इस वक्त, लेकिन ये दबा हुआ है। बेसिकली ना बहुत सख्त किस्म की लड़ाई जारी है इक़्तिदार के ऐवानों में। और खास तौर पे जो हमारे ताकतवर हलकों के भेजे हुए वुज़रा हैं वफाकी काबीना के अंदर, वो अपने आप को हुकूमत से मावरा समझ रहे हैं और वो कोई अहमियत देने पे तैयार नहीं है किसी भी किस्म की, अपने टीम लीडर वजीर आजम शहबाज शरीफ को या बाकी किसी भी हुकूमती आला ओहदेदार को। वो ये समझते हैं कि क्योंकि ताकतवर हलकों ने उनका इंतखाब किया है और जब तक उनकी आशीर्वाद हासिल है उनकी बात को कोई भी नहीं टाल सकता। यही बात और शायद वो ये दुरुस्त तौर पर भी समझते हैं कि हम हमें तो वो लेके आए जो इन लोगों को लेके आए। तो वो ये समझते हैं कि हमारा ज्यादा हक है, हम प्रोफेशनल हैं और ये तो खाली सियासतदान है, तकरीरों वाले हैं, और हम तो मेरिट पे आए हैं, हमारी तो क्वालिफिकेशन बड़ी जबरदस्त है और हम शायद मजबूरी है इस हुकूमत की। अब मोहसिन नकवी साहब अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि अब वो वजीर आला नहीं है, ऑल इन ऑल नहीं है। अब वो एक सियासी हुकूमत का हिस्सा है जहां पे उन्होंने दूसरे लोगों के साथ चलना है, उनको साथ लेके चलना है। अब कहने को वो वजीर आजम के मुशीर थे, लेकिन वो वजीर आजम के सामने खड़े हो गए कि नहीं, कि आपकी मर्जी के तो नहीं बंदे, तो मेरी मर्जी के लगे। हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने पंजाब से जब बंदे मांगे, पंजाब हुकूमत से बंदे मांगे, तो आईजी साहब ने पहले जो वहां से आ रहे थे, डीआईजी ऑपरेशंस थे, 31 उनका कॉमन ग्रुप था। तो आईजी साहब ने वजीर आला को बताया, एक फॉर्मेलिटी होती है, उन्होंने कहा जी कि वो डीआईजी साहब तो जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो उन्हें वो आए थे रिलीविंग ऑर्डर लेने के लिए। तो वजीर आला ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, मेरे तो इल्म में नहीं है, क्योंकि लाहौर का डीआईजी ऑपरेशंस तो मुसलसल राब्ते में रहता है, जाहिर है सियासी लोग हैं तो उनके नीचे जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी सबसे बड़ी पुलिस ही है, तो उनके साथ राब्ते होते हैं। तो उन्होंने कहा वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो मोहसिन नकवी साहब की टीम में जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब टीम बना रहे हैं उसमें। उनका वो तो मेरी टीम में है ऑलरेडी, तो मोहसिन नकवी साहब की टीम में कैसे जा रहे हैं। उनका उनको मना कर दें कि वो चार नहीं छोड़ें और वो काम करें। तो इसी तरह सुहेल अशरफ साहब, जिनको पीसीबी का पहले उनका ऑर्डर हुआ था और फिर उनका इस्लामाबाद उन्हें लाना चाह रहे थे चीफ कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए, तो उनका ऑर्डर भी रोक दिया मरियम बीबी ने। उन्होंने कहा ये कैसे जा सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को छोड़ के, तो मैं तो इनको नहीं जाने दूंगी। तो अब पहले जो टक्कर आके लगी मोहसिन नकवी साहब की जो है मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, अब वो पंजाब हुकूमत के है उनकी, और मरियम बीबी ने साफ कह दिया है कि अगर उन्होंने टीम बनानी है तो उनको कोई नए अफसर लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं मैं तो उनको नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे साथ काम करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि मोहसिन नकवी ने इससे पहले भी पिंडीवी को इन्वॉल्व किया था और ताकतवर हलकों से कहा था कि वो उन्हें रेस्क्यू करें, और उनकी पसंद कर नहीं दिए जाते तो वो उनके लिए काम को चलाना जो है वो चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मोहसिन नकवी साहब खामखा की जिद कर रहे हैं। यहाँ पे फेडरल ब्यूरोक्रेसी को पता है कि उनका मिनिस्टर कितना ताकतवर है, और किसी भी सेक्रेटरी ने उनके नीचे पूरी दयानतदारी से जोर लगा के काम करना था। लेकिन उनका बस एक स्टाइल है, वो समझते हैं कि मैंने पहले दिन से अपनी एक टीम लेके आनी है और उसी के साथ जिनके साथ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है उन लोगों को लेके चलना है। इसी तरह पीसीबी में भी उन्होंने आते ही अकेले ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। पहले दिन ही आके उन्होंने कहा मेरा ये ऑफिस जो है सही नहीं, इसमें ये चीजें करनी है। अगले दिन ऑफिस कुछ मसला हो गया है उनके, वो उसके साथ जी। आप हजाज साहब क्या कहेंगे, ये मोहसिन नकवी मुकाबला शरीफ खानदान है तो सारे सारे एक ही, आजकल आपको पता है कि साइड पे, तो बताए या जरा। बाज़ औक़ात जब एक साइड पे ज्यादा लोग हो जाएं तो वो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन ये है कि वो आसिफ बशीर साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक पहलू है। वो पहलू ये है कि जब ये सीएम पंजाब थे तो इन्होंने सीएम पंजाब के तौर पे जो इमरान खान को और पीटीआई को जिस तरह से काउंटर किया, और जैसे यहाँ पे स्पीडी डेवलपमेंट की लाहौर में, और उसके तीन चार अफसर बड़े करीबी हो गए थे और बड़े चहेते थे, जिनके साथ वो समझते थे कि वो मेरा माइंड समझते हैं चीफ सेक्रेटरी के बारे में, और ये जो आपका वर्क्स का सेक्रेटरी है वो, और ख़ास तौर पे जो आपका डीजी एलडीए था वो। तो मौसूफ का ये कहना था कि जो मैं सोचता हूँ ये एग्जैक्टली उसी तरह सोचते हैं, तो मैं इस टीम को ही लेकर ऊपर जाऊं तो मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। और पीसीबी में
भी वो ये जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनको पीसीबी का वो सेक्रेटरी बनाना चाह रहे थे उस वक्त। लेकिन वो आसिफ साहब की बात दुरुस्त है कि एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में जहां बहुत सारे एक्टर दूसरे होते हैं तो आपको एतमाद में लेकर ही सारे काम करने होते हैं। वन वे कोई आमरीयत तो नहीं है ना मुल्क में कि भाई आप जिसको पिक एंड चूज कर लें। और अगर एस्टेब्लिशमेंट में या आर्मी चीफ के साथ आपके ताल्लुकात भी हैं तो वो किस छोटी छोटी निटी ग्रिटी में तो आपको आके रिलीव नहीं करेंगे ना कि भाई ये भी कर दो ये भी कर दो। तो कई चीजें उनको अपनी हिकमत से करने की जरूरत है और उनको थोड़ा सा नम होने की जरूरत है इस सिस्टम के साथ जिस सिस्टम के अंदर वो वजीर है। और ये वैसे बदकिस्मती रही है कि पहले भी शहबाज शरीफ को इस तरह के वजीरों का सामना रहा है। पिछले टिन्योर में इसहाक डार साहब जब वजीर खजाना थे तो वो रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ को करते थे, शहबाज शरीफ को इतनी अहमियत नहीं देते थे। और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो काफी इस मामले में अपसेट थे, खास तौर पे जब आईएमएफ के साथ बातचीत हो रही थी तो वो वजीर आजम को खुद करनी पड़ी वो सारी बातचीत। और हाँ। इसहाक डार को एक दफा उन्होंने स्नब भी किया जब इसहाक डार ये कह रहा था कि हमने तो बंदोबस्त किया हुआ है, अगर ना भी आईएमएफ के पैसे आए तो हम फिर भी कर सकते हैं, ना भी आईएमएफ का प्रोग्राम मिले। तो बेसिकली शहबाज शरीफ के लिए ये मसला तो है कि जो दूसरे पावर सेंटर्स हैं वो जब उनके बंदे बीच में लेकर आएंगे तो वो इनकी लीडरशिप को मानने की बजाय अपने उधर उधर देखेंगे, कोई आर्मी चीफ की तरफ देखेगा, कोई मियां नवाज शरीफ की तरफ देखेगा। तो बहरहाल शहबाज शरीफ को वो प्रैग्मेटिक हैं, वो इन चीज़ों को संभाल सकते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को और मौलाना फजलुर रहमान को राइट लेफ्ट पे भी संभाला है। तो मेरा ख्याल है वो कोई रास्ता निकाल लेंगे। जी बिल्कुल। तो आसिफ आगे चुके, तो आसिफ आप भी जरा वो पहले बात अपनी मुकम्मल कर लीजिए जो आप जिक्र कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की फरमाइशें जो हैं, फरमाइशी प्रोग्राम। जी जी जी, मैं आपको ये बता रहा था कि उसमें फिर ये हुआ कि जो लड़ाई यहाँ पे पहले जो फेडरल सेक्रेटरी तीन दिए थे शहबाज शरीफ साहब ने, वो उन्होंने कहा नहीं मैं आईजी पंजाब को लाऊंगा। फिर वो लड़ाई जो है वो जब पिंडी गई तो उसमें एक तीसरा बंदा जो है वो पिंडी ने लगा दिया कि ठीक है आप दोनों, और अब वो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हैं। अब ये जो मामला पंजाब हुकूमत के साथ है, इस पे मैंने मोहसिन नकवी साहब को राब्ता किया। तो मैंने कहा जी ये जो इशू है ये डेडलॉक है, देखें इस्लामाबाद में अब आज तो तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं आईजी नहीं है, पिछला आईजी आईजी जो है वो चार्ज छोड़ गए। तो उन्होंने कहा मैंने कहा जी इस इशू का क्या हल होगा? कहते नहीं इस तरह तक का तो कोई इशू नहीं है। मैंने कहा जी तो यहाँ पे आईजी क्यों नहीं है? तो कहते नहीं ये इस इशू को हम जल्दी रिजॉल्व। लेकिन उसके बाद अब जो स्टेटमेंट आया है, जो बात सामने आई है, वो पंजाब हुकूमत ने कोई भी अफसर देने से मना किया हुआ जो उनके मतलब लाहौर में हैं फेडरल सेक्रेटरीज, उनके प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं और अहम ओहदों के ऊपर। तो आप मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके लिए बार बार जिस तरह अभी भाई कह रहे हैं कि पिंडी को बार बार शिकायत करना, और फिर देखें जो लोग लाइबिलिटी हैं ना उनसे जान छुड़ा ली जाती है। सीखना चाहिए सिस्टम के अंदर, अगर वो लोगों की से पूछ के काम नहीं करना चाहते या उनके पर टेढ़े होते हैं तो वो ये मान लें कि उन्हें बता कर करने पड़ेंगे। अगर वो बताए पूछे बगैर करेंगे तो आए दिन इश्यूज पैदा होंगे और लाइबिलिटी बनेंगे वो, और उनकी शिकायतें जाएंगी उन लोगों को जिन्होंने उन्हें रिकमेंड किया है, जिन्होंने उन्हें लगवाया है, और वहां पे उनके पेपर खराब होंगे। जो उन्होंने पंजाब में सारी उखाड़ पिछाड़ और वो करके एक तासुर दिया कि मैं बहुत अच्छा वजीर आला हूं, वो सारा तासुर मिनटों में जायल हो जाएगा जब पता चलेगा कि ये लोगों के साथ बैठकर या टीम वर्क नहीं कर सकते। ये तो वन मैन शो था ना, निगरान हुकूमत, आप किसी को जवाबदेह नहीं है, वजीर आला है, आपकी काबीना है, आपने बाकी सूबों के वज़रा आला लगवाने में किरदार अदा किया, वन वन मैन शो है। तो असल बात अब आपका असल टेस्ट ये है कि आप सियासी सिस्टम के अंदर बैठ के भी क्या काम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुल्क पे सारी जिंदगी तो निगरान हुकूमत नहीं हो सकती ना। अगर आपने फ्यूचर में किसी की चॉइस बनना है तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिलीवर करना पड़ेगा। और ये इस बात से अब आप आगे निकलें कि फलाना अफसर ही होगा तो मेरा जो है ना वो पुलिस मुझे अच्छी चला के देगा, और ये आप अच्छे अफसर इधर भी बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी हैं और भी बहुत सारे हैं। और फिर अगर आपने अपनी मर्जी के अफसर लाने हैं तो वो जहां काम कर रहे हैं उन हुकूमतों से आपके इतने अच्छे टर्म्स होने चाहिए कि आप जब उनसे कोई फरमाइश करें तो वो फौरी तौर पे उसे उस अफसर को रिलीज करें और वो कहें जी कि हम आपको देते हैं अफसर आप। तो नकवी साहब को ये बात अब समझनी चाहिए कि वो अगर बार बार लाठी निकाल लेंगे तो ये लाठी एक दिन काम करना छोड़ देगी, और उन्हें हाँ। अपने जो मसाइल है ना उनको पॉलिटिकली
और बातचीत के साथ और दूसरों की हैसियत को मान कर करने चाहिए, ना कि वो अपनी वो साबका जो उनकी तुरम खानी है वजीर आला शिप वाली, उसको अब वो थोड़ा सा नीचे उसको डाइव करवाएं, ताकि बाकी लोगों के लेवल पे आके और उन्हें अपने बराबर समझ के वो फिर आगे चल सके।